गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय नरकों का विस्तृत वर्णन करता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जैसे स्वर्ग पुण्यात्माओं के लिए सुख का स्थान है, वैसे ही नरक पापियों के लिए दंड का स्थल है। यहाँ हर पाप के अनुसार अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। आत्मा अपने जीवन में किए गए कर्मों से बच नहीं सकती। मृत्यु के बाद जब आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंचती है, तब धर्मराज यमराज के दरबार में उसका न्याय होता है। चित्रगुप्त उसकी सारी जीवन यात्रा का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यदि पाप का पलड़ा भारी होता है, तो आत्मा को नरक की ओर भेज दिया जाता है। नरक के मार्ग पर आत्मा को लोहे की दीवारों से घिरे अंधकार में और भयानक प्रदेश दिखाई देते हैं। चारों ओर से आग की लपटें उठती हैं, तीखी दुर्गंध वातावरण को भर देती है, और हर ओर कराहते हुए पापियों की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ आत्मा को उसके अपराधों के अनुसार दंड दिया जाता है। कहा गया है कि 84 प्रकार के नरक हैं, जैसे रौरव नरक, यहाँ वह पापी जाता है जिसने जीवों को सताया हो। उसे भयानक रुरु नामक जीव खाते रहते हैं। अंधत्मस नरक, जो लोग अपने माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें घोर अंधकार में डाल दिया जाता है, जहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और वे निरंतर भय और पीड़ा में रहते हैं। कुंभीपाक नरक, जो लोग पशुओं को बिना कारण मारते हैं, उन्हें उबलते हुए तेल से भरे कड़ाहों में डाला जाता है। तप्त सूर्य नरक, जो लोग झूठ और छल से दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें तपते हुए लोहे की भूमि पर नंगे पांव दौड़ाया जाता है। शूलप्रोत नरक, जो लोग हत्या, व्यभिचार और चोरी करते हैं, उन्हें कांटों और शूलों पर गिराया जाता है। हर दंड आत्मा को उसी पाप का अनुभव कराता है जो उसने जीवन में दूसरों को दिया था। यहाँ का समय सांसारिक समय से अलग होता है। कुछ नरक ऐसे हैं जहाँ आत्मा हजारों वर्षों तक यातना झेलती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि नरक की पीड़ा केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मा तक को कंपा देती है। प्यास, भूख, जलन और भय निरंतर आत्मा को त्रस्त करते रहते हैं। वहाँ किसी पर दया नहीं होती। लेकिन एक उपाय भी बताया गया है। यदि जीव अपने जीवन में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, धर्म का पालन करे और पापों से दूर रहे, तो नरक की यातनाएं उसे नहीं सहनी पड़ती। साथ ही परिवारजन द्वारा किए गए दान, हवन और श्राद्ध कर्म भी पापी आत्मा को नरक से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष है कि नरक का भय केवल पाप करने वालों के लिए है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसके लिए मृत्यु के बाद का मार्ग प्रकाशमय और सुखद होता है।